अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं एम्बोलिज़म पे। यूजुअली एम्बोलस को ब्लड क्लॉट से ही रिलेट किया जाता है, जबकि ये एक ब्रॉड टर्म है। इसकी डेफिनेशन देखें, एन एम्बोलस इज़ अ डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड लिक्विड और gaseous mass that is carried by blood from its point of origin to a distant site where it is often causes tissue dysfunction or infarction. एम्बोलस को स्पेसिफिकली ब्लड क्लॉट से रिलेट करने की वजह ये हो सकती है कि एम्बोलस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर क्लासीफाई किया जाए तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एम्बोलाई इज ड्राइव्ड थ्रू डिसलॉज्ड थ्रोम्बस, जिसके लिए टर्म यूज़ होती है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ठीक है। और अगर लेस कॉमनली देखा जाए एम्बोलाई लेस कॉमनली किससे होता है, लेस कॉमनली इट कैन बी फ्रॉम अ फैट ड्रॉपलेट, एयर बबल, एथेरोस्क्लेरोटिक डेब्रिस विच इज़ कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई, और मे बी बिट्स ऑफ बोन मैरो, ट्यूमर फ्रैगमेंट्स, इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब जो हैं ये भी एम्बोलाई बनाते हैं। ठीक है, एम्बोलस इनसे भी बनते हैं। अब देखें, हमने कहा है कि वास्ट मेजॉरिटी इज़ फ्रॉम डिसलॉज्ड थ्रोम्बस। ठीक है, यानी ब्लड क्लॉट जो है वो सर्कुलेशन में होने की वजह से। तो सर्कुलेशन बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, सिस्टेमिक और पल्मनरी। सिस्टेमिक एम्बोलाइजेशन जो है, सिस्टेमिक एम्बोलाइजेशन हो तो उसका प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस टिश्यू इन्फार्क्शन है। ठीक है। और दूसरी, जबकि पल्मनरी एम्बोलाइजेशन है तो इट लीड्स टू हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है। पल्मनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म को डिस्कस करते हैं। देखें, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो जिसका टॉपिक था क्लिनिकल फीचर्स ऑफ थ्रोम्बोसिस, उस वाली वीडियो में हमने ये बात देखी थी कि अगर थ्रोम्बाई आर्टीरियल सिस्टम में है, यानी आर्टीरियल थ्रोम्बाई है, तो वो एम्बोलाइज होके टिश्यू इन्फार्क्शन कोज कर सकता है। लेकिन अगर वीनस सिस्टम में है तो फिर वो, यानी वीनस थ्रोम्बाई है तो वो लंग्स में एम्बोलाइज हो सकता है। ठीक है। ये बात तो कंफर्म हो गई कि पल्मनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वीनस थ्रोम्बाई के एम्बोलाइज करने से हुआ है। अब वीनस थ्रोम्बाई की तो टू बेसिक टाइप्स थी जो हमने पीछे बात की थी। देखें, वीनस थ्रोम्बाई की एसवीटी थी एंड डीवीटी। ठीक है। तो एसवीटी की तो हमने बात की थी कि एसवीटी रेयरली एम्बोलाइज, जबकि डीवीटी आर प्रोन टू एम्बोलाइज। ठीक है। इस डिस्कशन से ये बात तो क्लियर हो गई कि ये एमसीक्यू क्लियर हो गया है कि पल्मनरी एम्बोलिज्म originates from DVT and are responsible for most common form of thromboembolic disease. ठीक है। more than 95% केसेस में वीनस एम्बोलाई ऐसे थ्रोम्बाई से ओरिजिनेट होता है विच इज़ प्रोक्सिमल टू पोप्लीटियल फोसा। ठीक है। प्रोक्सिमल टू पोप्लीटियल फोसा, यानी लोअर लेग थ्रोम्बाई से एम्बोलाइजेशन बहुत रेयर है।
सो यूजली इन्वॉल्विंग वेन्स आर, डीवीटी वाले पॉइंट्स को ही रिवाइज कर लेते हैं। यूजली इन्वॉल्विंग वेन्स क्या थी? इलियक, पोप्लिटियल एंड फिमोरल। वेन्स से ब्लड राइट साइड ऑफ हार्ट में जाता है। सो फ्रेगमेंटेड थ्रोम्बाइड राइट साइड ऑफ हार्ट से पास करेंगे बिफोर अरेस्टिंग इनटू पल्मोनरी वेस्कुलेचर। साइज के अकॉर्डिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है ये मेन पल्मोनरी आर्टरी में भी हो सकती है। ये देखें, ये इस एम्बोलस ने मेन पल्मोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, या फिर बाइफर्केशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट आर्टरी, जैसे ये इस टाइप के एम्बोलस को कहते हैं सैडल एम्बोलस, ठीक है। या फिर स्मॉलर ब्रांचिंग आर्टीरियोल्स में यहाँ पे कहीं। साइज़ के अकॉर्डिंगली जिस तरह का साइज़ होगा उस तरह की वो जो है आर्टरी या आर्टीरियोल्स को ब्लॉक करेगी। जिस पेशेंट में एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म मौजूद है, ही इज़ एट अ रिस्क ऑफ हैविंग मोर। देखिए, अगर सिंगल लार्ज थ्रोम्बस है, इससे मल्टीपल एम्बोलाई कैन अकर, या तो एक एक करके सीक्वेंस में सिक्वेंशली, या फिर इन द फॉर्म ऑफ शावर, कि एक ही है इससे ही काफ़ी सारे इन द फॉर्म ऑफ शावर ऑफ एम्बोलाई, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स देखें, मोस्ट ऑफन दे आर क्लिनिकली साइलेंट। इसकी 2 मेन रीजंस है। एक तो डुअल सप्लाई है, एक तो देखें कि डुअल सप्लाई होती है पल्मोनरी और ब्रोंकियल। अगर तो पल्मोनरी आर्टीरियोल में या कहीं पे जो है एम्बोलस मौजूद है, तो दूसरी ब्रोंकियल सप्लाई भी तो है, इस वजह से ये क्लिनिकली साइलेंट हो सकता है। या फिर सेकंड रीज़न है, एम्बोलस इज़ यूजुअली स्मॉल, सेल्फ रिजोल्व। लेकिन अगर एम्बोलस लार्ज है, लार्ज इनफ टू ब्लॉक द मेन पल्मोनरी आर्टरी, या लार्ज सैडल एम्बोलस की फॉर्म में है, सो इस केस में इट कैन कॉज डेथ, एंड डेथ इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन, ठीक है। अब देखें, ओनली 10% ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैन कोज इन्फाक्शन, ठीक है, सिर्फ 10% इन्फाक्शन कोज करते हैं। लेकिन अगर स्मॉल एंड आर्टीरियोलर ब्रांचेस में है, सो दे यूजुअली कोज इन्फाक्शन। लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो ओनली 10% ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैन कोज इन्फाक्शन। ऐसे पेशेंट्स जो पहले से ही कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनमें लार्ज और मीडियम साइज आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन से पल्मोनरी इन्फाक्शन हो सकता है, ठीक है। और इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी, इट प्रेजेंट्स विद shortness of breath, hemoptysis, pleuritis, chest pain, and pleural effusion।
Next point is multiple emboli that occur through time. They can cause pulmonary hypertension, or right ventricular failure, which is cor pulmonale. एम्बोलाई की बाकी टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।